ये लो बेटा। अंकल, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अरे, ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ अंकल, मेरे जो दिल में है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। अरे बेटा, मैं मानता हूँ कि आपका दिल साफ है, आपकी नियत में कोई खोट नहीं है। लेकिन हम गरीब लोग हैं बेटा, आपके बराबर के नहीं हैं। और ना ही हमारे पास आपको देने के लिए इतना दहेज है। और फिर बेटा, ये लोग, ये समाज क्या कहेंगे कि एक चाय वाले ने भोले वाले इंजीनियर को अपनी बातों में फंसाकर अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी। अंकल, ये समाज किसी का नहीं है। कौन सा समाज किसी के बुरे टाइम में आके साथ देता है? ये लो बेटा। क्या बात है अंकल, अभी खोली है क्या दुकान? हाँ बेटा, अभी कुछ दिन पहले ही गांव से आए हैं। वो गांव में कोई काम नहीं था, तो मेरे एक मिलने वाले यहाँ रहते हैं, उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया। कहने लगे कि यहाँ बहुत सारे मॉल हैं, बहुत सारे ऑफिस हैं, तो यहाँ एक चाय की दुकान खुल जाए तो बहुत अच्छी चलेगी। तो बस मैंने खोल ली। चलेगी तो अच्छी है अंकल, क्योंकि यहाँ आसपास कोई है ही नहीं। मैं भी 3 किलोमीटर दूर चाय पीने जाता था या फिर अपने ऑफिस ही बनवाता था। अब देखो बेटा, खोल तो ली है, अब बाकी भगवान के हाथ में है। जी अंकल। वैसे एक बात बताइए, आपकी उम्र में लोग अपने गांव जाते हैं वापस, बची हुई जिंदगी सुकून से जीने के लिए। आप गांव से शहर में आए हो, ऐसा क्यों? जिम्मेदारियां बेटा। 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटा तो छोटा है, लेकिन बेटी शादी लायक है, उसकी शादी करवानी है। अब गांव में तो कोई काम था नहीं, तो इसकी शादी कैसे करवाते? तो इसलिए यहाँ आ गए बेटा। यहाँ 4 पैसे कमाएंगे तो किसी तरीके से उसकी शादी कर देंगे। अब दुकान तो खोल ली है, अब देखो भगवान बाकी क्या करवाते हैं। अरे अंकल, सब सही होगा, आप काम करिए। और आपको कोई भी दिक्कत हो ना, मुझे बता दें, मेरा ऑफिस इस बिल्डिंग में है। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम, बेझिझक बोल देना, ठीक है? जी। पापा खाना लाई हूँ, खाना खा लो। बेटी है मेरी साहब। आपको और कुछ चाहिए? फिर मैं खाना खा लूँ। आप खा लिए, खाना खा लीजिए। आप खाना खा लो, तब तक मैं साफ सफाई कर लेती हूँ। ठीक बेटा। क्या बात है बेटा, आज बड़े उदास लग रहे हो। उदास भी हूँ और खुश भी हूँ अंकल। लेकिन ऐसे कौन खुश होता है भाई? अंकल, आज मेरा डिवोर्स हो गया है, इसलिए खुश हूँ मैं। डिवोर्स? भाई लेकिन डिवोर्स में खुश कौन होता है? अंकल, मेरी शादी को 1 साल ही हुआ था। लड़की पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी, लेकिन रिश्ते में सच्चाई नहीं थी। उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। और जब मुझे पता चला, मैंने उसे पकड़ा, तो उल्टा मुझे धमकी देने लगी। मारपीट का झूठा केस लगवा दिया। यहाँ तक कि उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलके मुझे मारने के लिए गुंडे तक भेज दिए। मैं तो ये देख के हैरान हूँ अंकल। पहले का जमाना था कि औरत अपने पति को बचाने के लिए भगवान से लड़ जाती थी, और आज वो खुद ही उसको मारने पे लगी हुई है। अंकल, जो औरत में शर्म और हया होती थी ना, वो आजकल की औरतों में है ही नहीं। ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो बेटे, लेकिन दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं होते। अभी भी सच्चे लोग हैं दुनिया में, लेकिन उनको देखने के लिए, उनको पहचानने के लिए नियत साफ होनी बहुत जरूरी है। पापा खाना। हाँ, कोई बात नहीं, आप चाय पीजिए, आराम मिलेगा। खाना ले आई हूँ, खाना खा लीजिए।
जब उस दिन आपने बोला कि दुनिया में अच्छे और सच्चे लोग भी हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। और अंकल, उसी दिन मैंने आपकी बेटी को देखा और उसे देख के लगा कि लड़कियों में संस्कार आज भी जिंदा है। उसकी नज़रों में शर्म है और वो इतनी सिंपल है जो आजकल की लड़कियां हैं ही नहीं। लेकिन बेटा, ना तो वो जरा भी पढ़ी लिखी है और ना उसे दुनियादारी की जरा भी समझ। कैसे संभव है ऐसा? अंकल, जो पढ़ी लिखी थी, जिसे दुनियादारी का पता था, उसने कौन सा साथ दे दिया। मेरे घर में मैं और मेरी माँ है, हम दो ही लोग हैं। और मैंने अपनी माँ को आपकी बेटी के बारे में बताया। वो बहुत खुश होती है जब भी मैं आपकी बेटी की बात करता हूँ उनसे। अरे, आप लोग इतना सोच चुके हो? अच्छा, तो ऐसा करिए, मैं एक बार अपनी बेटी से बात कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। थैंक यू अंकल, आपका इतना कहना ही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, आप चाय पीजिए। बेटी, अब तेरे ऊपर ही है सब कुछ। अगर तू हाँ कहेगी तो ही मैं हाँ करूंगा। पापा, आपको पता है, जब भी मैं आपकी दुकान पर टिफिन देने आती थी ना, तो न जाने कितने लोगों ने मुझे उस गंदी नज़र से देखा है। पर वो इकलौता ऐसा इंसान था जो लगभग 6 महीने से आपकी दुकान पर हर रोज आ रहा था, पर उसने कभी मेरी आंख में आग डालकर तक नहीं देखा। मुझे लगता है उससे शादी करने के लिए इतना बहुत है मेरे लिए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी नहीं है। अंकल जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे, आज बड़ी जल्दी आ गए चाय पीने। अरे नहीं अंकल, आज चाय कहाँ गले से उतरने वाली है। क्यों, क्या हुआ? वो मैंने आपको बोला था, आपने करी अपनी बेटी से बात? अच्छा, वो, हाँ बेटा, मैंने बात तो की थी, लेकिन उसने तो साफ साफ हाँ कर दिया। क्या, सच में? अरे ऐसे कौन बोला? मेरी तो सांस ही अटक गई थी। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? अरे अंकल, मैं बहुत खुश हूँ। आप पिला दो चाय। लेकिन मैं आज तुम्हें चाय नहीं पिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज तुम्हें चाय कोई और पिलाएगा। बेटी, चाय लाना संजू के लिए। कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से हो तुम मेरे दिल में सदा। कोई तो है खुदा जिसकी रज़ा से हो तुम मेरे जीने की वजह। ढूंढा था अब तक बस 2 पल का चैन, तुम्हारे आने से है बेहद सुकून। चाहत हुई है तुमसे यूं बेइंतहा, बस है तुम्हारा ही हर वक्त जुनून। कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से हो तुम मेरे दिल में सदा। कोई तो है खुदा जिसकी